तरफ अभी तक नहीं गया, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, वो जाना चाहता है आज़ादी की तरफ। नीचे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो युवा है, यूथ है, और जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं, वो आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ऊपर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है, वो अभी भी ये कोशिश कर रही है कि ये तहरीक आज़ादी की तरफ ना जाए, क्योंकि वो खुद भी जो है वो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, और इस किस्म के जो लोग हैं वो और मजहबी इन्फ्लुएंस, रिलीजियस रेडिकल इन्फ्लुएंस के से मुतासर लोग हैं। तो वो चाहते हैं कि इसको पाकिस्तान से अलहदा ना किया जाए। लेकिन नीचे जो है वो एक सैलाब है, जो लोग कहते हैं कि हमने अलहदा होना है। तो कंटेंट चूंकि दोनों का अलग है, इसलिए उसकी फॉर्म भी अलग है। वहाँ हमें तहरीक आज़ादी नज़र आती है बलूचिस्तान में, लेकिन यहाँ अभी तक वो तहरीक आज़ादी की शक्ल जो है वो मैच्योर नहीं हो सकी। जी ओके डॉक्टर अमजद, मैं हसाम दुरानी साहब के पास जा रहा हूँ। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं हसाम साहब। हालात ख़राब हैं और लगातार हम पीओके पर चर्चा करते हैं, भारत का कॉन्टेक्स्ट भी पीओके में है। लेकिन पिछले एक महीने में मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई पाकिस्तान में, वो यही कहते थे कि अमित ये इतना बड़ा मसला नहीं है, सरकार और वहाँ पर जो पुलिस है, जो सेना के लोग हैं, उसको कंट्रोल कर लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब देखिए दुरानी साहब, ये जो साइज़ ऑफ प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन गया है, इसमें शरीक हो रहा है। अगर वाकई ये मामला इतना छोटा था तो अब तक कंट्रोल हो जाना चाहिए था। अमित सिंह, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। लास्ट टाइम के लिए मैं माजरत करता हूं, मैं आपको अमित शाह कहता रहा हूं। असल में मुझे पता है आपका नाम अमित सिंह है, लेकिन वो मैं उससे पहले एक स्टोरी कर रहा था जिसमें अमित शाह साहब का बार बार नाम आ रहा था, तो इसलिए मैं आपको अमित शाह कहता रहा हूँ। बाद में मैंने आपके प्रोडक्शन टीम को भी कहा, मैंने माजरत की उनसे कि यार काइंडली इट्स उसको ऑल राइट मेरा दुरानी साहब, मेरी इट्स ऑल राइट। मेरी अच्छा, दूसरी बात, अभी ये जो बात हो रही है इसके अंदर भाई मेरे, जो अभी अयूब मिर्जा ने जो बात कही है, ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये इकोनॉमिक इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, ठीक है। और जब तक अगर हम देखते हैं तो हमने, बल्कि आपसे भी, आपको भी शायद याद होगा, आप ही के प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात की थी कि जो आजाद कश्मीर है इसकी टोटल इकोनॉमी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 70 अरब रुपए की है, 70 अरब रुपीस की है। राइट। लेकिन उनका जो बजट है वो 310 अरब रुपए से ज्यादा का है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 240 अरब रुपया वो उनको कहां से मिल रहा है? 240 अरब रुपया उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करती है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर हम उसका एक सर्वे करते हैं तो सर्वे के हिसाब से पूरे के पूरे कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर, हर घर के अंदर तकरीबन 2 लोग ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी सरकारी नौकरी के में वो काम कर रहे हैं, उनके पास सरकारी नौकरी है। तीसरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर कितने भी जो हमारे 15 लाख के करीब लोग जो हैं जो कि इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद है, जो कि वहां पे सेटल्ड है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट कौन सा है? वो पाकिस्तान का वो पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बात ये हो रही है कि आजादी की जो है वो पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, आप हो जाए आजाद। लेकिन मुझे आप इतना छोटी सी बात बताते हैं कि इतने 70 साल हो गए, 77 साल हो गए, 78 साल हो गए, मैं कहता चलो 100 साल हो गए। 100 साल के अंदर भी अगर आपके वहां पे रेवेन्यू जनरेशन अगर 70 अरब रुपया ही हो पा रही है और 240 अरब रुपया आपको स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानब से आपको मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रही है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके वो जो 15 लाख जो लोग बाहर मौजूद बैठे हैं, इस वक्त बैठे हुए हैं, जो इस वक्त आजादी का नारा लगा रहे हैं, जो बार बार एक ही नारा लगा रहे हैं कि जी हम आजादी लेके रहेंगे, तो भाई आप वापस क्यों नहीं आए? अभी तक आपको वापस आना चाहिए था। वापस आके यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंस आप जो है ना यहाँ पे उसको क्लेम करें। नहीं नहीं, पहली ये बात। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं दूसरी हसाम बात, भाई। अयूब भाई आपकी गुफ्तगू के दरमियान मैं बिल्कुल नहीं बोला था, मुझे नहीं, मुझे मैं मुकम्मल वैसे कर टोका देखिए। है मुझे आपको कि हाँ, अमित सिंह अमजद साहब, मैं कभी किसी और की बात में दरमियान में मैं दखल चले नहीं देता। बात करें, आप लेट खत्म मी करें कंप्लीट, बात। मेरे पास लेट मी फिगर्स हैं कंप्लीट। यार, ठीक आप है मैं आ रहा गलत बता रहे हूँ। हैं। डॉक्टर अमजद, अलाउ हिम टू फिनिश, सुन ले अलाउ हिम अभी टू, हाँ मैं इसको थोड़ा सा दुरानी और साहब, रैप अप कर हाँ देता बात हूं। पूरी करें। आपने यहाँ पे ये बात हुई कि वहां पे फौज ये कर रही है, फौज वो कर रही है। हजरत बात यह है कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे इस किस्म के मसाइल नहीं हो रहे? क्या भारत के अंदर ऐसे मसाइल नहीं हो रहे? क्या आपके जो हमसाया मुल्क है उसके अंदर ऐसे मसाइल नहीं हो रहे? लेकिन जो स्टेट है उसने तो अपना काम करना है।
ठीक है। जो जो रेबल्स होंगे उन्होंने हमेशा ऐसे ही करना होता है। अगर मैं ये इसी बात को आगे लेके चलूं, आपने कंपैरिजन किया 1,20,000 फौज पाकिस्तान की जो है इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, मैं आ तो रहा हूँ डॉक्टर अमजद, मैं आ रहा हूँ आपकी आपके भी पास। तो तकरीबन है ऐसे ही है ना, 1,20,000 के करीब फौज मौजूद है ना। अगर ओवरऑल भी करें तो 1.5 लाख हो जाएगी। लेकिन इंडिया के अंदर जो है यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके अंदर तकरीबन 8 लाख से ज्यादा की फौज मौजूद है। तो देखिए इस तरह ये कंपैरिजन नहीं होता। करना ये पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया वहां पे कहता है, क्लेम करता है कि ये मेरा हिस्सा है, पाकिस्तान क्लेम करता है ये मेरा हिस्सा है, तो वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडिया का काम है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पाकिस्तान का काम है? क्या अगर वहां पे अगर कोई बंदा उठ के इंडियन फौज के ऊपर पत्थर पथराव शुरू कर देगा, तो क्या मैं खुश होकर शुरू कर दूंगा कि नहीं जी उसने तो वहां से आजादी के लिए ये सारे काम शुरू कर दिए? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। स्टेट विद इन स्टेट जो होती है, आपको बनानी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर काम होता है। ये कोई तरीका नहीं होता बंद का मतलब बंद। अब आपने स्टोरी के स्टार्ट में मुझे ये बताया कि उनके पास खाने की चीजें नहीं है, तो सड़कें मैंने नहीं बंद की हुई। मैं अमित सिंह, मैं आपको मैं यार बिल्कुल बात सिवियरली मैं बात आपको है बता रहा हूं, बिल्कुल सड़कें यार हमने बंद बहुत नहीं की, सड़कें उन लोगों ने खुद बंद की हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा था कि हम सारी ट्रांसपोर्टेशन रोक देंगे। तो भाई अगर रुक गई है ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको पहले चाहिए था अपना ये कि आप पहले खुराक का इंतजाम करते। हाँ, दूसरी बात ये थी कि जब ये इन्होंने प्रोटेस्ट अपना शुरू किया था, खासतौर के ऊपर इन्होंने अपने 38 जो बयान पॉइंट्स दिए थे, 38 के 38 पॉइंट्स आपने भी पढ़ लिए। अब तो आपको और मुझे तो मेरे ख्याल में अभी जबानी याद हो चुके हैं। जी जी। उनके अंदर मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज थी जिस जो उनकी पूरी नहीं हुई। उसके बाद अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी कोई आप भी नहीं अपना हुई। खुराक का इंतजाम कर ले, ठीक उसके है बाद हम पूरे दुरानी कश्मीर को साहब, बंद एक कर रिएक्शन देंगे। में लेता हूं कौन सी डॉक्टर अमजद पूरी से, हुई फिर है मैं जाऊंगा भाई? जनरल साहब के पास। डॉक्टर अमजद एक छोटा रिएक्शन, फिर मैं जाऊंगा जनरल साहब के पास। हाँ डॉक्टर छोटा अमजद। रिएक्शन नहीं है, छोटा रिएक्शन नहीं है। इतना लंबा झूठ बोला है उन्होंने, मैं इनके झूठ का जवाब देता हूं, उसके ठीक है बाद बेशक आप मुझे टाइम ना दीजिए। ठीक है, जी जवाब सबसे दीजिए पहली जी। बात इन्होंने कहा कि वहां पे टैक्स कलेक्ट होता है 70 अरब रुपए। हैं, ये सिर्फ टैक्स है, रेवेन्यू नहीं है। हमारी आबादी 45 लाख है और हमारा 119 अरब रुपए का सिर्फ इंटरनल रेवेन्यू इकट्ठा होता है। समझ आई? हम अपनी मईशत